हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 27 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर सभी स्टेट पीएससी एग्जाम्स, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपीएसआई, ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन वीडियो को डेली फॉलो करिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसके अलावा आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और फरवरी माह का करंट अफेयर्स आजकल में हम कंप्लीट कर देंगे। कल से आपका मार्च का करंट अफेयर्स चलेगा। ठीक, तो इसमें शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, तो चर्चा में बना हुआ है, जान लेते हैं। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जिसका निर्माण पिछले कुछ टाइम से चल रहा था, तो इसका नाम बदलकर यानी कि सरदार पटेल स्टेडियम से अब इसका नाम रामनाथ कोविंद द्वारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता 1,10,000 सीट है, अर्थात इसमें वन टाइम में 1,10,000 दर्शक मैच देख सकते हैं। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसमें जो पहला मैच खेला गया है नवीनीकरण के बाद, अर्थात अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने के बाद इसमें पहला मैच हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच। इसमें जो विजेता टीम रही है वो भारत रही है। यह टेस्ट मैच खेला गया था डे नाइट। और इस भारत में जो क्रिकेट संबंधित गतिविधियों को देखता है या जो क्रिकेट मैच का आयोजन कराता है भारत में, वह बीसीसीआई कराता है और बीसीसीआई के सचिव हैं वर्तमान में भारत में, वह है जय शाह। अभी देखिए, हाल ही में चर्चा में बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम बदला गया है। तो यह पहली बार नहीं है कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। यह इससे पहले भी जीवित व्यक्ति के नाम पर स्टेडियम के नाम रखे गए हैं, जिनमें वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, डीवाई पाटिल नवी मुंबई, एम चिन्नास्वामी बेंगलोर और एम चिदम्बरम चेन्नई। तो दोस्तों, ये स्टेडियम भी जीवित व्यक्ति के नाम पर ही रखे गए हैं कभी पहले। और अभी क्या है, अभी मोटेरा स्टेडियम जो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा कि हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसकी क्षमता कितनी है, 1,10,000, और यह कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। तो यहाँ से इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, विजय सांपला। विजय सांपला अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2004 में। 2004 में इस आयोग की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। यहाँ पे जान लेते हैं अनुसूचित जाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, अर्थात अनुसूचित जाति से संबंधित जो अनुच्छेद रहते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद अनुसूचित जाति से संबंधित हैं जो उनको विशेष महत्व देते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है, और इसका मतलब है कि समाज में या जो जाति या वंश है या किसी भी आधार पर अस्पृश्यता को समाप्त करना है। और यह आर्टिकल 17 में कहा गया है। आर्टिकल 46 यानी कि 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्ग, अर्थात समाज का जो कमज़ोर वर्ग है SC ST, उनमें शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। आर्टिकल 330 में कहा गया है कि यह के लोकसभा में, तथा आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अर्थात SC ST के लिए पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं। लोकसभा में SC ST सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है 330 में, और 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में SC ST सीट को आरक्षित करने का प्रावधान। अब जो पंचायत हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, उनमें जो SC ST की सीटों का मतलब आरक्षण की बात की गई है,
तो वो की गई है पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 में की गई है आपकी पंचायतों से संबंधित संविधान में की गई है भाग 9 में SC ST के सदस्यों के आरक्षण की परिकल्पना, और नगर पालिकाओं में की गई है आपकी 9A में। ठीक, तो 9 में की गई है आपकी पंचायत और 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित आरक्षण की परिकल्पना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में पंजाबी गायक वायरस को शामिल किया है। प्रश्न बन सकता है, भारत RBI ने हाल ही में अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में किस पंजाबी सिंगर को शामिल किया है, तो उसका नाम है वायरस। नेक्स्ट है, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन बने हैं? जी साथियान विजेता बन गए हैं 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के। नेक्स्ट है, दतिया जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित किया जाएगा SR पावर लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है, जापान द्वारा बढ़ती आत्महत्या को रोकने हेतु। देखिए, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पहली बार देखने में आया है कि किसी देश द्वारा अकेलेपन का मंत्री भी बनाया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी क्या है, देश विदेश में आत्महत्या बढ़ती जा रही हैं। जो युवा हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो किसी प्रकार से परेशानी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इस प्रकार से आत्महत्या कर लेते हैं लोग। और इसी को देखते हुए आत्महत्या को कम करने के लिए, रोकने के लिए पहली बार जापान द्वारा अकेलापन मंत्री चुना गया है, जो इन चीज़ों पर जांच करेगा, इन चीज़ों पर ध्यान देगा कि कैसे आत्महत्या दर को रोका जाए। तो जापान द्वारा बढ़ती आत्महत्या दर को रोकने हेतु अकेलापन मंत्री चुना गया है, यह बने हैं टुटेसी सकामोटो अकेलापन मंत्री चुने गए हैं। यह आत्महत्या दर को रोकने पर काम करेंगे और जापान सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन से देश हैं? भारत के साथ शीर्ष व्यापार भागीदार देश हैं 2020 में चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर UAE। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है चंडीगढ़, और यह कार्बन के पदचिन्ह की जो है काउंटिंग करेगा, कार्बन की गणना करेगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने लॉन्च की है कार्बन वॉच। नेक्स्ट है, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले तेज भारतीय गेंदबाज। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले तेज भारतीय गेंदबाज पहले हैं कपिल देव, और अभी हाल ही में दूसरे बने हैं ईशांत शर्मा, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिन्होंने अपना 100वां मैच खेला है। नेक्स्ट है, आत्मकथा का नाम दिया हुआ है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। यह आत्मकथा है कबीर बेदी की, यह एक्टर हैं, और इनकी आत्मकथा का नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। नेक्स्ट है, घाना कंट्री है, और इस कंट्री की मतलब चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो समर्थित कोविड-19 वैक्सीन है कोवैक्स वैक्सीन है, उसका पहला टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है घाना। मतलब हुआ क्या है, जो गरीब कंट्री हैं, जो लोएस्ट कंट्री हैं, जो खुद मतलब डेवलप नहीं कर सकती वैक्सीन, या कर तो सकती हैं, वहाँ पे संसाधनों का अभाव है, या इतना मतलब वो नहीं है कि वो खुद से मतलब वैक्सीन उपलब्ध करा सकें अपने नागरिकों के लिए। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र जो पूरे विश्व में एक संगठन है, तो उसने साझेदारी कर ही जो है इन गरीब देशों में वैक्सीन पहुंचाने की पहल की है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन पहुंची है वह घाना में पहुंची है। तो संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के द्वारा कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? वह बन गया है घाना। नेक्स्ट है, फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, अंजलि भारद्वाज, इन्हें US इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज भारतीय मूल की कैंडिडेट हैं और इन्हें US इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेमन थोडियम इंडिकम, यह अल्पाइन पौधों की नई प्रजाति है जिसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा रिलायंस कंपनी द्वारा।
रिलायंस कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है पगड़ी संभाल आंदोलन। पगड़ी संभाल आंदोलन 23 फरवरी 2021 को यह दिवस मनाया गया, और यह क्यों मनाया गया हम इसके बारे में आपको बताते हैं। पगड़ी संभाल आंदोलन 23 फरवरी का दिन था, 1907 की बात थी। तब जो है इसकी मतलब स्थापना की थी अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने 1907 में स्थापना की थी पगड़ी संभाल आंदोलन की। और यह जो आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जब कृषि से संबंधित 3 कानूनों को वापस करने पर मजबूर कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार को अजीत सिंह के द्वारा। तो यह बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उस टाइम पे 1907 में। तब भी 3 कानून आए थे, और उन 3 कानूनों को वापस करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया था इस आंदोलन में जो शामिल लोग थे उन्होंने। तो 1907 में यह आंदोलन हुआ था। अभी भी 3 कानून लाए गए हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा, जिसका काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो अभी क्या है, जितने भी कृषि से संबंधित कानून हैं, समितियां हैं, संगठन हैं और अन्य फैक्ट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, चाहे वो एमएसपी की बात हो या फिर मंडियों की बात हो या फसलों की बात हो। तो ध्यान में रखेंगे जहाँ भी कोई भी जिक्र आए इस टाइप का कृषि से संबंधित कानून का या कृषि से संबंधित फैक्ट का, आप उसको ज़रूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पगड़ी संभाल आंदोलन कृषि से संबंधित 3 कानूनों को वापस करने के संबंध में आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत 1907 में हुई थी अजीत सिंह के द्वारा। तो ये था 27 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।